मित्रों, जब मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी से समय मांगने के लिए गया था, पूरे देश की उनको चिंता रहती है, पूरे देश के अंदर उनको जाना पड़ता है। पर जब मैंने कहा कि हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहली बार 50 बच्चों का एक मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत सहर्ष उसके लिए अपनी सहमति दे दी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री केंद्र सरकार के होते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से जोर दिया जी। आज हमारे वो बीच के अंदर हैं। हमारे लिए तो तीनों कॉरपोरेशन एक समान है। मैं मंच पे सब लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब तीनों आपस में कंपटीशन करके बेहतर से बेहतर काम करती हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी कॉरपोरेशंस को और उनके पार्षदों को, जिन्होंने सफाई में, पार्क में, सैनिटेशन के अंदर और नगर निगम के स्कूलों में, आज मुझे पता चला है कि नगर निगम की 90% से ज़्यादा स्कूल पक्के हो चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कॉरपोरेशन के बहुत से काम हैं, पर इतना बड़ा काम होगा इसका हमें मालूम नहीं था कि 50 बच्चों का मेडिकल कॉलेज आप लोग खोलेंगे, जिसको आज़ाद सिंह जी ने कहा कि 200 की संख्या तक पहुंच जाएगा जी। काम करने का कितनी खुशी होती है, ये अगर आज पूछना हो तो मेहरा साहब से, मीरा साहब से और चंदोलिया साहब से पूछिए जाके जी। आज हर व्यक्ति ने मेहरा साहब का नाम लिया। वैसे ही जैसे हमारे जगमोहन जी थे, जिन्होंने वैष्णो देवी के ऊपर काम किया और आज उनको लोग याद रखते हैं, ऐसे ही मैं समझता हूँ मेडिकल कॉलेज के साथ जिन लोगों ने भी काम किया। सुभाष आर्या जी उस समय यूनिफाइड के लीडर थे और सारे मंच पर जो बैठे हैं, एक बार हम सब लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने इसके अंदर किया। सभी अफसरों की है। निश्चित तौर पे राजनाथ जी मेहरा साहब का अभिनंदन जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि वो मेरे से पूछ रहे थे कि मेहरा साहब आए हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल, आपके सामने जो बैठे हैं वे मेहरा साहब हैं जाके जी। और दोस्तों, हेल्थ के मामले में जैसा आज़ाद जी बता रहे थे, इस सब की प्रेरणा हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले जी। वाजपेयी जी ने स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ कहा जाके, और उनको ये जब 3 साल पहले बात हमने की थी तो उनको बहुत खुशी थी कि इस तरीके से हो जाए। और आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो है, उसके साथ वाजपेयी जी बहुत जुड़े रहे जी। मैं उनकी बात आपको बताता हूँ, बाद में ये बताऊँगा ये कब का भाषण है जी। वो लिखते हैं अपने भाषण में, कहते हैं वो, रोग की चिकित्सा से भी अधिक महत्व जिस बात को दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें जिससे कि रोग जन्म ही ना ले जाए। और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पहलू की ओर ध्यान देने में पूर्णतया असफल रहा है। बीमारी फैले और उसका निराकरण किया जाए, यह तो आवश्यक है ही, मगर उससे भी महत्व की बात यह है कि बीमारियों को फैलने ना दिया जाए। और इस दृष्टि से अभी तक स्वास्थ्य की समस्या पर विचार नहीं हुआ है। हम डॉक्टरों की संख्या गिनते हैं जो कि देश की आबादी की तुलना में अभी पूरी नहीं है और कभी पूरी हो सकेगी निकट भविष्य में, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। चिकित्सा की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। गांवों में डॉक्टर नहीं हैं, जो डॉक्टर हैं वे जाना नहीं चाहते। और इसलिए अगर हम रोगों की रोकथाम पर ही केवल ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ यह ऐसी दौड़ है जिसमें अपने सीमित साधनों को देखते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। इसलिए रोगों की रोकथाम के साथ साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि रोग उत्पन्न ना होने दिया जाए। और इस दृष्टि से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें मिलावट को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में जिस तरह की मिलावट हो रही है खान पान की चीज़ों में, उसके बारे में वर्णन करने का समय नहीं है। और दोस्तों, आपको जानकर आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये भाषण उन्होंने आज दिया है, ये भाषण उन्होंने दिया था 6 अप्रैल 1960 को जाकर। अब 6 अप्रैल 1960 के भाषण को अगर आज हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आज के वक्त को वो बता रहे हैं जाके। हेल्थ के मामले में ये जरूरी है। और जैसा कहा गया कि अब डॉक्टर दुबे एकदम बड़े उत्साहित हैं कि हमारे यहाँ भी जो महर्षि दयानंद अस्पताल है उसके अंदर भी एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। दुबे साहब को बहुत बहुत बधाई जो मेडिकल अस्पताल खोल रहे हैं। अब साउथ दिल्ली में तो अस्पताल है नहीं, अभी साउथ दिल्ली में तो हॉस्पिटल है नहीं, तो सरिता जी और सुभाष आर्य जी को, गहलोत साहब को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए जी। सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस मिले, ये सरकार का एक बहुत बड़ा काम है। और पब्लिक प्राइवेट शिप के अंदर हम बहुत स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, नए अस्पताल खोल सकते हैं और बहुत से ऐसे कार्यक्रम चला सकते हैं। तो जैसा वाजपेयी जी ने कहा कि भाई बीमारी के होने से पहले उसकी अगर रोकथाम के लिए दिया जाए
तो बहुत ही अच्छा होगा जी। मैं एक बार फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सच बात तो ये 85% स्टूडेंट्स दिल्ली के होंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली में जो रहता है, जो करता है, और हम तो ये हमेशा से मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम जो है उसके ऊपर पहला हक जो है वो दिल्ली वालों का होना चाहिए, चाहे वो डीडीए के फ्लैट्स हों या कोई और बात हो। और एक बार मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देती है और कमिश्नर साहब को बधाई देते हुए आदरणीय राजनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इसके लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।